अणु एवं परमाणु। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के मध्य भेद को समझने के पश्चात तत्वों के संयोजन का अध्ययन किया तथा तत्वों के रासायनिक संयोजन के विभिन्न नियमों को स्थापित कर रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। ये नियम निम्न हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम लेवोशिए ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम जे.एल. प्राउस्ट ने। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन। गे-लुसाक का नियम गैलोसैक ने दिया था। उपरोक्त वर्णित रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 में द्रव्यों की प्रकृति विभाज्यता के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सभी तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। इसे निम्नवत परिभाषित किया जा सकता है। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु किसी तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। तत्वों के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं तथा यौगिकों के अणुओं में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु के मौलिक कण। 19वीं शताब्दी तक परमाणु को अविभाज्य कण माना जाता रहा परंतु 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिक खोजों एवं अनुसंधानों द्वारा यह प्रमाणित हो गया कि परमाणु यद्यपि अत्यंत छोटा कण है किंतु इसकी भी अपनी जटिल संरचना होती है तथा परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख हैं। इस प्रकार आधुनिक अवधारणा के अनुसार परमाणु धनावेशित प्रोटॉनों, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों तथा उदासीन न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन कणों की खोज कुछ किरणों द्वारा हुई थी जिन्हें क्रमशः कैथोड किरणें तथा एनोड किरणें कहा जाता है। कैथोड एवं एनोड किरणें। थॉमसन ने पाया कि उच्च विभव वाली निरावेशन नलिका डिस्चार्ज ट्यूब में दाब को अत्यधिक कम अर्थात 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶ वायुमंडलीकरण पर कैथोड से ऋणावेशित कणों की एक धारा उत्पन्न होती है जिन्हें कैथोड किरणें, कैथोड रेज कहते हैं। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, यांत्रिक गति उत्पन्न करती हैं, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं तथा एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। गोल्डस्टीन ने पाया कि समान प्रयोग में एनोड की ओर से भी एक प्रकार की किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं जो एनोड से उत्पन्न नहीं होती हैं। इन्हें एनोड किरणें, एनोड रेज कहा जाता है। ये धनावेशित कणों की बनी होती हैं। ये सीधी रेखा में चलती हैं तथा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। इनके E/m का मान यानी प्रति मास में इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान निरावेशन नलिका में लिए गए पदार्थ पर निर्भर करता है। परमाणु के मूल कणों, ई को हम चार्ज भी कह सकते हैं, प्रति मास में कितना चार्ज है पदार्थ पर निर्भर करता है।
परमाणु के मूल कणों के प्रतीक द्रव्यमान, आवेश एवं अन्वेषक कण इलेक्ट्रॉन, प्रतीक E -1 इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान ग्राम में 9.1095 इंटू 10⁻31, द्रव्यमान AMU में एटॉमिक मास यूनिट में 0.000548, आवेश कूलाम में -1.6 इंटू 10⁻⁻19। खोजने वाले थे J.J. थॉमसन 1897 इलेक्ट्रॉन। अगला है प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रतीक है P 1H1, द्रव्यमान ग्राम में 1.6726 इंटू 10⁻⁻27, द्रव्यमान AMU में 1.00758, आवेश कूलाम में +1.6 इंटू 10⁻⁻19। खोजने वाले हैं E. गोल्डस्टीन 1886 में। न्यूट्रॉन प्रतीक है N 0N1, इस प्रकार से लिखते हैं। द्रव्यमान ग्राम में 1.6750 इंटू 10⁻⁻27, द्रव्यमान AMU में 1.00898, आवेश कूलाम में विद्युत उदासीन न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। अन्वेषक यानी कोई आवेश या चार्ज नहीं होता। खोजने वाले थे चैडविक 1932। उपरोक्त के अतिरिक्त पाए जाने वाले अन्य अपरमाणुईय कण निम्न हैं। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने वर्ष 1932 में की थी। यह इलेक्ट्रॉन का धनात्मक प्रतिकण है। न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो फर्मी द्वारा वर्ष 1934 में खोजे गए। ये बहुत कम द्रव्यमान वाले उदासीन कण होते हैं। मेसॉन कणों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमानों का माध्य है। ये 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक तथा उदासीन। सभी मेसॉन अस्थायी होते हैं। इस कण की खोज युकावा ने 1935 में की थी। परमाणु मॉडल। परमाणु की संरचना को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने मॉडल प्रस्तुत किए। इनमें से कुछ प्रमुख मॉडल निम्न प्रकार हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल। J.J. थॉमसन ने सन 1904 में प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित पदार्थ से बना एक गोला होता है, जिसमें धनावेशित पदार्थ एक समान रूप से वितरित रहता है तथा इलेक्ट्रॉन इस धनावेश में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं जैसे कि तरबूज में उसके बीज धंसे रहते हैं। इस मॉडल को तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल तथा रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। यह मॉडल स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति तथा परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में विफल रहा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। नाभिक की खोज। रदरफोर्ड ने मार्सडन के सहयोग से सन 1911 में अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु की आंतरिक व्यवस्था से संबंधित एक आश्चर्यजनक तथ्य का पता लगाया। रदरफोर्ड ने धातु की पतली पन्नी जैसे सोना, चांदी आदि पर तीव्र अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कणों को रेडियोएक्टिव पदार्थ रेडियम से प्राप्त किया गया। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन से निम्न निष्कर्ष निकाले। अधिकांश अल्फा कण परमाणु में से सीधे निकल गए, अतः परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गए। इससे पता चलता है कि परमाणु में कुछ धनावेशित एवं भारी कण होते हैं।
बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से वापस हो गए। इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का समस्त भार एवं कुल धनावेश उसके केंद्र में एक सूक्ष्म स्थान में स्थित होता है। उपरोक्त प्रयोग तथा निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में स्थित रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तथा नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻13 से 10⁻⁻12 सेंटीमीटर होती है। इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा एक साथ संबद्ध रहते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल की रचना सूर्यमंडल के समान है, जिसमें विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अतः यह मॉडल सौर मॉडल, सोलर मॉडल भी कहलाता है। रदरफोर्ड मॉडल के दोष। रदरफोर्ड मॉडल में कुछ दोष पाए गए, जैसे क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार एक गतिशील विद्युत आवेशित कण निरंतर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। इस कारण धीरे धीरे इसके पथ की त्रिज्या कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरकर परमाणु को नष्ट कर देगा, किंतु यह संभव नहीं है क्योंकि परमाणु पर्याप्त स्थायी होता है। इसके अतिरिक्त यह मॉडल और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग के रूप में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक रूप है। यह विकिरण दोनों विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण अनेक प्रकार के होते हैं। निर्वात में सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण एक समान चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलते हैं। रेडियो आवृत्ति क्षेत्र में प्रसारण के लिए लगभग हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंगी क्षेत्र में ऊष्मीय विकिरण के लिए लगभग 10⁸ हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त क्षेत्र में ऊष्मीय विकिरण लगभग 10⁻13 हर्ट्ज आवृत्ति का होता है। पराबैंगनी क्षेत्र का लगभग 10⁻16 हर्ट्ज सूर्य के विकिरण का अवयव है। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति लगभग 10⁻15 हर्ट्ज होती है। एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरण को उत्सर्जित तथा अवशोषित करता है कृष्णिका ब्लैक बॉडी कहलाता है, तथा इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है, लगातार नहीं होता है, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे बंडलों पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम कहते हैं। एक क्वांटम की ऊर्जा को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। E = h न्यू कहा जाता है, v जैसे इसको =hc/λ, इसको लैम्डा कहा जाता है। v, ये जो v है जिसे न्यू कहा गया, विकिरण की आवृत्ति को गुणा किया जाता है इस h प्लांक स्थिरांक से, ये बराबर E होता है क्वांटम की ऊर्जा, और c प्रकाश का वेग है, और ये लैम्डा विकिरण की तरंगदैर्ध्य यानी कि प्लांक्स स्थिरांक, प्लैंक्स कांस्टेंट को स्पीड ऑफ लाइट के साथ मल्टीप्लाई करके अगर उसको डिवाइड किया जाए वेवलेंथ से, तरंगदैर्ध्य मतलब वेवलेंथ में डिवाइड किया जाए, उतनी एनर्जी होती है। बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर 1913 ने रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल के दोषों की व्याख्या करते हुए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं।
इन कक्षाओं को नाभिक से क्रमशः KLMN या 1, 2, 3, 4 कक्षा का नाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणक होता है। तो वृत्तीय कक्षकों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है ना ही ऊर्जा ग्रहण करता है। ऐसे कक्षकों को स्थिर कक्षा स्टेशनरी ऑर्बिट या स्थिर ऊर्जा स्तर स्टेशनरी एनर्जी लेवल अथवा ऊर्जा स्तर कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में लौटता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन निश्चित मात्रा में होता है जिसे क्वांटा कहते हैं तथा इसका मान h न्यू होता है। पदार्थ की द्वैती प्रकृति। दे ब्रॉगली सिद्धांत। लुईस दे ब्रॉगली ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति द्वैती होती है, अर्थात प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैती प्रकृति के समान पदार्थ भी तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए दे ब्रॉगली ने निम्न समीकरण प्रस्तुत किया। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv इक्वल टू h/p, इसको p मान लिया। h प्लैंक कांस्टेंट स्थिरांक, v इलेक्ट्रॉन का वेग, p संवेग mv को संवेग कहेगा, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और लैम्डा तरंगदैर्ध्य। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी सूक्ष्म कण की स्थिति तथा वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। गणितीय रूप में यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल x तथा संवेग में अनिश्चितता डेल p हो, ये मान लिया गया है उनको। स्थिति की अनिश्चितता को ये माना गया और संवेग की अनिश्चितता को ये माना। तो इस सिद्धांत के अनुसार इन दोनों को गुणा ये हमेशा ज़्यादा होंगे और बराबर होंगे h/4 के। परमाणु कक्षक। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित आधुनिक विचारों के अनुसार परमाणु नाभिक के चारों ओर स्पष्ट वृत्तीय कक्षाएं नहीं होती, परंतु नाभिक के चारों ओर विभिन्न आकृति के त्रिविम क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। इन क्षेत्रों को परमाणु कक्षक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में नाभिक के बाहर का वह भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है कक्षक ऑर्बिटल कहलाता है। कक्षक 4 प्रकार के होते हैं। ये S, P, D तथा F द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ये नाम स्पेक्ट्रम के आधार पर क्रमशः शार्प, तीक्ष्ण, प्रिंसिपल, मुख्य, डिफ्यूज्ड, विसरित तथा फंडामेंटल मूल से लिए गए हैं। किसी एक यानी कि ये जो S है ये P और D और F है, ये इस शार्प के S इसको लिया गया S, दूसरा P, फिर D, फिर F लिए गए हैं। किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अतः S, P, D तथा F कक्षकों में क्रमशः 2, 6, 10 तथा 14 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी तत्व के परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने का क्रम उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तत्वों के गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। उदाहरण Na11, इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक तो 281 अथवा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा परमाणु के भीतरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उदाहरण Mg12 282 कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सरल बनाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा निम्न महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए गए।
कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। बोर-बरी योजना। इस योजना के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n उस कक्ष की क्रम संख्या होती है, यानी कि पहली कक्षा में 1 का स्क्वायर 1, देन 2 इंटू 1 2, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। सबसे बाह्यतम कक्षा में 2 तथा उससे अंदर वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आ सकते जब तक अंदर की शेष कक्षाएं 2n² के अनुसार पूर्ण न हो जाएं। n l टू द पावर x टाइप योजना। यहाँ n मुख्य क्वांटम संख्या है, l द्विगंशी क्वांटम संख्या है तथा x इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8, 18, 18, 32 nlx के क्रम में भरेंगे। nl की पावर x टाइप योजना निम्नांकित नियमों का अनुपालन करते हुए इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरती है। अफबाऊ का नियम। अफबाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण करना, बिल्डिंग अप। इस नियम के अनुसार परमाणुओं की उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। किसी उपकक्षा की ऊर्जा n+l नियम के आधार पर ज्ञात की जाती है। जिस उपकक्षा के लिए n+l का मान कम होता है उसकी ऊर्जा भी कम होती है। यदि दो उपकक्षाओं के लिए n+l का मान समान होता है तो इलेक्ट्रॉन उस उपकक्षा में भरा जाता है जिसके लिए n का मान न्यूनतम होता है। विभिन्न कक्षकों के ऊर्जा स्तर बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार हैं: 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d। अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षकों के अधिक स्थायी होने के कारण आधे भरे हुए तथा पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षकों वाली इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं सामान्यतः अधिक स्थायी होती हैं, अर्थात d⁵, d⁻10, f⁴, f⁴14 कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। हुंड का नियम। इसे उच्चतम गुणन, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार किसी उपकक्षा के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होंगे जब तक कि उस उपकक्षा के प्रत्येक कक्षक में एक-एक इलेक्ट्रॉन न भर जाएं। इस प्रकार s, p, d तथा f उपकक्षाओं में क्रमशः दूसरा, चौथा, छठा तथा 8वां इलेक्ट्रॉन युग्मन शुरू करता है। क्वांटम संख्याएं। वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति का पूर्ण वर्णन किया जाता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याओं के द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोश, उपकोश व कक्षक की स्थिति तथा चक्रण की दिशा का ज्ञान होता है। ये निम्न 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या। यह इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बताती है। यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश को प्रदर्शित करती हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1, 2, 3 अनंत हो सकता है। n का मान इलेक्ट्रॉन कोश के आकार को निर्धारित करता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या। यह नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को प्रकट करती हैं। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण बने इलेक्ट्रॉन मेघ की आकृति बताती हैं। n के किसी मान के लिए L के मान 0 से n-1 तक के सभी पूर्णांक होते हैं। यानी अगर पहली कक्षा n बराबर कक्षा n अगर 1 है तो L 0 होगा, और L 0 होने का मतलब है यह क्या प्रदर्शित करता है? कोणीय संवेग यानी 0 है। n बराबर 2 तो L बराबर 0, 1
3 के लिए 0 1 2, 4 के लिए 0 1 2 3। L का मान 0 1 2 3 होने पर कक्षकों को क्रमशः S P D तथा F नाम देते हैं। L बराबर 0 होने पर आकृति गोलीय होती है। 0 का मतलब है आकृति का गोल होना। L बराबर 1 होने पर आकृति डंबलाकार होती है तथा L बराबर 2 होने पर आकृति द्विडंबलाकार होती है। ये आकृतियों को शो करता है। जब चुंबकीय क्वांटम संख्या, यह अंतराकाश में इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों के अभिविन्यास ओरिएंटेशन को निर्धारित करती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। L के किसी एक मान के लिए m के मान -L से 0 सहित +L तक के सभी पूर्णांक होते हैं। यदि L बराबर 0 है तो m बराबर 0, L बराबर 1 है तो m बराबर -1 0 +1, L बराबर 2 तो -2 -1 0 और फिर ऐसे ही प्लस तक, +1 +2 तक। m के कुल मानों की संख्या 2l + 1। n के किसी मान के लिए m के कुल मानों की संख्या, जो कि कोश में कक्षकों की संख्या बताती है, n²। चक्रण क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष के परितः भी चक्रण या घूर्णन करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार का चक्रण दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज या वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज 2 दिशाओं में संभव है। चक्रण क्वांटम संख्या को s से प्रदर्शित करते हैं। s के 2 मान +1/2 एवं -1/2 होते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम, इसके अनुसार किसी एक परमाणु में उपस्थित किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यदि किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l तथा m के मान समान हो तो s का मान अवश्य भिन्न होगा। अर्थात यदि एक इलेक्ट्रॉन के लिए s बराबर +½ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s बराबर -½ होगा। परमाणु के गुण, परमाणु क्रमांक, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक Z कहलाती है। Z के द्वारा परमाणु क्रमांक को निरूपित किया जाता है। अतः इसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या, P बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या E। उदासीन परमाणुओं के संदर्भ में द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग तो उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन परमाणु के द्रव्यमान 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बट्टा कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश तत्व अपने समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में होते हैं। अतः परमाणु भार प्रायः भिन्नात्मक फ्रैक्शन होते हैं। अणुभार, किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। पदार्थ का अणुभार बराबर पदार्थ के एक अणु का भार बट्टा 1/12 गुणा कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। अणुभार की गणना किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर की जाती है। उदाहरण CaCl2 का अणुभार, तो Ca का परमाणु भार प्लस 2 गुणा Cl का परमाणु भार बराबर 40.08 प्लस ये कैल्शियम का हो गया, अब प्लस Cl2 का है तो ये 2 है तो 2 गुणा करेंगे, 2 गुणा 1 Cl का होता है 35.45, तो सॉल्व करेंगे 110 ग्राम अणु। आणविक द्रव्यमान को
जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है तब उसे ग्राम अणु कहते हैं। ग्राम अणु बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बट्टा पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। ग्राम परमाणु यानी प्रत्येक आणविक द्रव्यमान में कितना ग्राम पदार्थ। ग्राम परमाणु, परमाणु द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है तब उसे ग्राम परमाणु कहते हैं। ग्राम परमाणु बराबर तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बट्टा तत्व का परमाणु द्रव्यमान, यानी प्रत्येक परमाणु द्रव्यमान में कितना ग्राम द्रव्यमान है उसका। अगला है मूल संकल्पना। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु के बराबर पदार्थ के कण उपस्थित होते हैं पदार्थ का एक मूल कहलाता है। मूल रासायनिक गणनाओं में प्रयुक्त होने वाली इकाई है। प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु Na अवागाद्रो संख्या होते हैं। अतः मूल को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.023 इंटू 10⁻23 कण, अभी कण क्या क्या हो सकते हैं, परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि उपस्थित होते हैं पदार्थ का एक मोल कहलाते हैं। जिसमें इतने कण होते हैं उसको एक मोल कहते हैं। तो एक मोल बराबर इतने कण 6.023 इंटू 10⁻23 कण। एक मोल पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या का मान नियत होता है जिसे अवागाद्रो संख्या Na कहते हैं। पदार्थ के मोलों की संख्या n बराबर पदार्थ के कणों की संख्या भाग 6.023 इंटू 10⁻23। पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर n बराबर n बट्टा NaN पदार्थ के कणों की संख्या। पदार्थ के मोलों की संख्या n बराबर पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बट्टा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, इससे पदार्थ के मोलों की संख्या निकलेगी। सामान्यतः ताप और दाब NTP पर प्रत्येक गैस एक मोल अर्थात 1 ग्राम अणु 22.4 लीटर आयतन घेरता है। इस आयतन को मानक मोलर आयतन कहते हैं। NTP पर किसी गैस के 22.4 लीटर में उस गैस के 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। विभिन्न परमाणु स्पीशीज। समस्थानिक, किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान व परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं। समस्थानिकों के परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। इसके 33 समस्थानिक हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। उदाहरण 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। संभारिक, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक आइसोबार्स कहलाते हैं। संभारिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या का योग समान होता है। उदाहरण 18 आर्गन 40, 19 के 40, 20 कैल्शियम 40। संभारिक हैं 18 आर्गन 40, 19 के 40, 20 Ca 40। सभी के भार समान हैं, क्रमांक अलग अलग हैं। संभारिक हैं। संभारिकों में परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉन व्यवस्था भिन्न होती है अतः इनके रासायनिक गुण एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, जिन परमाणु या आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण Na+ सोडियम आयन, Mg2+ मैग्नीशियम आयन व Al3+ एल्युमिनियम आयन सम इलेक्ट्रॉनिक हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान अर्थात 10 है। इन सभी में प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ऐसा निकलने के बाद इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ऐसे में इसमें भी, इसलिए ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक हैं।
सम न्यूट्रॉनिक वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स कहलाते हैं। 6C14 तथा 8O16 सम न्यूट्रॉनिक हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। 6C13 तथा 7N14 भी सम न्यूट्रॉनिक हैं। धन्यवाद।